सुल्तानपुर में 3 दिव्यांग बहनों की मार्मिक कहानी। सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित, जीवन संघर्ष में सिस्टम की संवेदनहीनता पर उठे गंभीर सवाल। सुल्तानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी सिस्टम और समाज दोनों की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अखंड नगर ब्लॉक की मोहम्मदपुर ग्राम सभा में रहने वाली 3 सगी बहनें जो पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं, आज जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन तीनों बहनों के पास न चलने का सहारा, न इलाज की सुविधा और न ही कोई स्थायी आमदनी का साधन। दुख की बात यह है कि इन बहनों के सिर से माता पिता का साया भी उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ना कोई दिव्यांग पेंशन, ना कोई आर्थिक सहायता और ना ही व्हील चेयर या सहायक उपकरण। सबसे हैरानी की बात यह है कि ग्राम स्तर से लेकर संबंधित विभागों तक अब तक कोई ठोस मदद इन तक नहीं पहुंची है। अब सवाल उठता है, क्या ये तीनों बहनें सिस्टम की नजरों से ओझल हैं? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं? और आखिर कब तक इन बेसहारा दिव्यांग बहनों को इंसाफ और सहायता मिलेगी? ये मामला सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। अब देखना ये होगा कि खबर सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागते हैं या फिर ये बहनें यूं ही मदद की आस में दिन गिनती रहेंगी। इंडिया टीवी न्यूज चैनल के जरिए आइए आप इन तीनों बहनों की सच्चाई को देखिए। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल। इस समय हमारी उपस्थिति है सुल्तानपुर कादीपुर विधानसभा के अखंड नगर ब्लॉक मोहम्मदपुर ग्राम सभा में, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये तीनों बच्चियां हैं जो एक मार्मिक चिंताजनक है। ये मामला ऐसा है कि आप अगर इनको चला कर देखेंगे, इनको टहला कर देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू भर आएगा। ये जो है जात के लड़की है और लड़कियों के लिए सरकार बहुत बड़ी बड़ी दावा करती है, दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी दावा करती है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास क्या सुविधा मिली, क्या नहीं मिली। इन्हीं के मुंह से आप सुनिए। सबसे पहले आप इनका हम परिचय लेने चाहेंगे और कहाँ से हैं और कहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है? पूजा। कहाँ घर है आपका? भुक्तिपुर। भूपतपुर है। अभी इस समय कहाँ है? मोहम्मदपुर में अपने मामा के घर। मामा के घर पे है। क्या परेशानी है आपको? पैर से चल नहीं पाती और कमर से खड़ी नहीं हो पाती। कमर से और पैर से चल फिर नहीं पाती है, खड़ी नहीं हो, ऐसे झुक के चलती हूँ। झुक के चलती है। थोड़ा सा जो है आप चलिए, थोड़ा सा थोड़ी सी इसी हिसाब से चलती हैं। हाँ, इसी हिसाब से चल। अच्छा चलिए, हम बैठ जाइए। आपका बेटा क्या नाम? ज्योति। कहाँ घर है आप? भुक्तिपुर। आपके माता पिता इस दुनिया में अब नहीं है। आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं? नहीं। कौन आपको पालन पोषण कर रहा है? अभी मामा मम्मी कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे? चाचा के घर पे थे। चाचा क्या किया आपने? वो 3-4 महीने में बोल रहे हम नहीं कर सकते, लालन पोषण ले जाओ इन लोग को, हमारा भी परिवार है, हम नहीं देख सकते। तो मामा मामी नहीं होते तो हम कहाँ जाते? मामा मामी उठा के हम यहाँ पे ले आए। और उनकी भी परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, वो खुद ही इतनी गरीब है, कहाँ से हमारा गुजर बसर करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हम अपना गुजर बसर कर सके। आप कहाँ से नहीं चल पाती? मैं कमर से खड़ी नहीं हो पाती। खड़ी ही नहीं हो पाती। बैठ के ऐसे हाथ के सहारे चल पाती हूँ। हाथ के सहारे थोड़ा सा चलिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बैठ करके जो है चल रही हैं, जो कि अभी तक सरकार इनको कोई सुविधा अभी तक नहीं दिया है। नहीं, कोई सुविधा नहीं दिया। चलिए आप वहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए। अभी तक इनको कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाई। और आपके यहाँ के विधायक कौन है बेटा? राजेश गौतम। राजेश गौतम। प्रधान कौन है? मुन्ना सिंह। ये लोग आप लोगों को कोई मदद नहीं, हम वहाँ पे थे, एक भी दिन कोई भी अधिकारी, कोई प्रधान, कोई भी नहीं आया। कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता।
कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना? नहीं। तो आपके मामा आपको यहाँ लेके चले गए। हाँ, मामा लिखे हैं। क्या आप मामा को क्या कहना चाहेंगे? मामा भी कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? मामा भी तो इतने गरीब है, हम कब तक हमें संभालेंगे? अब उनकी भी उम्र हो गई है ना, इतना उनके पास खेती बाड़ी के हमारे गुजर बसर कर वो अपना इतनी मुश्किल से पाल रहे घर पे परिवार कुछ जमीन वमीन है, लेकिन वो भी पटीदारों ने ले रखी है जमीन। है? घर और कुछ नहीं है, हमारा बना नहीं है। देखिए, जब इनके माता पिता भी नहीं है और इनकी जमीन को जो है उसे भी कब्जा कर ले रहे हैं लोगों। इंसानियत नाम का कोई चीज रह नहीं गया है। और माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बच्ची को अपने कर्मचारियों द्वारा, अपने प्रतिनिधि द्वारा जो है इनको देखें और इनको सुख सुविधा देने की कृपा करें। ये आपके बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद होगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आपने मंदिरों में हर जगह दान कर रहे हैं, एक बार इस बच्चियों के लिए आप जरूर देखें और इन्हें देखें, दान दे। बेटा, अभी आपको कहीं आने जाने में क्या सोचती हूँ? जा ही नहीं पाती मैं, वही लैट्रिन बाथरूम जाने में इतनी दिक्कत होती है, मैं कैसे कहीं जा पाऊंगी? चलने फिरने में दिक्कत होती है, मैं जा ही नहीं पाऊंगी कहीं पे भी। जैसे अभी कुछ खाने होने का मन लगे, दुकान दुकान पे जाने होने का सोचे तो, लेकिन पैसे कहाँ से हैं? हमारे मामा मामी इतने गरीब है, उनके पास इतने पैसे ही कहाँ है कि हमें खिलावे? कुछ मन करेगा भी तो नहीं बोल सकते, इतने पैसे नहीं, इतने गरीब है, क्या किस मुंह से बोले कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जब वो दे ही नहीं सकते। सरकार से आप क्या करें? कि हमारी सहायता करे, हमें देना कि हम अपना गुजर बसर कर सके। क्या नाम है बेटा? काजन। कहाँ से आपको दिक्कत है? पैर से। पैर से नहीं चल पाते? नहीं। थोड़ा सा चल के दिखाइए। आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये बच्चियां जो है, तीनों सगी बहनें हैं, तीनों सगी बहनें हैं और तीनों जो है दिव्यांग है, जो कि एकदम नहीं चल फिर पा रही है। फिर भी इनको जो है, ये चर्चित का विषय है, ये भी नहीं है कि एक ही लोग है, ये चर्चा का विषय है। लोग जो है हर जगह जान रहे हैं कि ये तीनों सगी बहनें हैं जो दिव्यांग है, फिर भी सरकार तक नहीं पहुंच रही, फिर भी प्रधान इसे आनाकानी कर रहे हैं और जमीन भी कब्जा की जा रही। विधायक जी, आप जरूर इन पर निगाहें डालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने विकलांग के जगह नाम भी चेंज कर दिया, दिव्यांग रख दिया। अगर कोई विकलांग कहेगा तो उसे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन आपके सामने दिव्यांग हैं, लेकिन आप अपने विधायकों को, आप अपने प्रतिनिधि को यहाँ तक भेजा नहीं। क्या वो लोग जानते नहीं? क्या वो लोग आपको सूचना नहीं दिए? अभी तक इनका सर्टिफिकेट नहीं बना? क्या आपको लग रहा है कि ये जो है इस देश के बाहर हैं, ये विदेश से आए हुए हैं, यहाँ ला करके कोई रख दिया है? अगर मामा मामी इनके नहीं होते तो ये लोग बच्चियां तीनों नौजवान कहाँ होती, इनके साथ क्या होता? ये सोचने का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है इस पर निगाहें डालिए और जो है इस बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। थोड़ा सा हम इनके मामा जी से बात करेंगे कि इनको क्या लगा, इनके साथ में किस तरीके से। आप ना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे टीवी चैनल पर। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। और हम इस समय ग्राम मोहम्मदपुर, पोस्ट नूरखा, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। और ये बच्चों का घर ग्राम भूपतपुर, पोस्ट पाकड़पुर, ब्लॉक करौदी कला, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर है। और इन बच्चों की दशा इतनी खराब थी कि इनको देख करके हमारा दिल रो गया। और इनकी माँ आज 14 साल से बेड पर पड़ी थी, बीमार थी, उसको भी देख करके बहुत तकलीफ हुआ। और इसके चाचा चाची इन लोगों की देखभाल कर रहे थे। वैसे तो ये लोग दिल्ली में रहते थे, इनके माता
इनके पिताजी जो है वहीं एक्सपायर हो गए और सेठ इन लोगों को एम्बुलेंस में लाश को डाल करके इन लोगों को उसमें बैठा करके गांव भेज दिया। जो कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा पहन के आई थी। लेकिन हम जो है हम लोग यहाँ जब आए तब अपना जो कुछ हो सका, इन लोग ठंडी इतनी ठंडी पड़ी, इतना मदद किए, तब जाकर के इन लोगों को ये ठंडी जो है किसी तरह से कटी। तो सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जितनी हो सके उतनी मदद करे। तीनों बच्चे दिव्यांग हैं, तीनों पैर से चल फिर नहीं पा रहे हैं। हम लोगों की भी स्थिति बहुत सही नहीं है और कब तक हम लोग देखेंगे। इनके बड़े मामा राम सागर हैं और मैं छोटा हूँ, मेरा नाम सुरेश कुमार है। और हम लोग जो है किसी तरह से अपना पेट काट करके। आपकी सगी बहनें थी? नहीं, जो ये मेरी बड़े दादा की लड़की थी। हमारे पास बहन नहीं थी, लेकिन मैं इसको बहन मानता हूँ। उसको अब क्या बताऊं, जिसके पास बहन नहीं है वही जानता है। लेकिन इसको बहन समझ के जो है इनकी देखभाल हम लोग कर रहे हैं। कोई बहन के लिए तरसे तो कोई भाई के लिए तरसे, लेकिन ये जो है चचेरे भाई हैं जो कि अपनी सगी बहन से ज्यादा इन लोगों को ममता प्यार कर रहे हैं। जो आज ये तीनों बहनों को आप देख रहे हो, ये दिव्यांग, इनके सहारा ये मामा बन गए, जो कि इनके पास भी स्थिति बहुत सही नहीं है। इनके पास बच्चे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे मामा के लिए जरूर निगाहें डालें, ताकि इन बच्चों को जो है ये मामा परवरिश कर सके, इन बच्चों को कम से देख सके। सरकार से और क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, इन बच्चों को जो है कोई बैटरी वाली गाड़ी मिल जाए कहीं आने जाने के लिए, इन लोगों को पेंशन मिल जाए, इन लोगों को राशन कार्ड बन जाए, ताकि अगर यहाँ तक कितना दिन तक रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, कम से कम सरकार इनको राशन देगी। और हम लोग बहुत कर सकते हैं, इनको गैस सिलेंडर रख सकते हैं। लेकिन सरकार राशन देगी, पेंशन देगी, तो इनसे इनका भरण पोषण हो जाएगा। आने जाने के लिए इनको साधन मिल जाएगा। कहीं बाजार मार्केट कुछ लेना देना हुआ तो अपना बाजार मार्केट चले जाएंगे। कोई कितना दिन तक इनके घर पे जाएगा, या ये लोग हमारे घर पे कितना दिन तक रह सकती है। अपने परिवार को आज के जमाने में, इस महंगाई में अपने परिवार को पालना मुश्किल है। ये तो 3 बड़ी बड़ी लड़कियां हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, सबसे यही गुजारिश है कि इन बच्चों की थोड़े देखें, इनकी मदद करें। सरकार जो है जो भी इनको उनके अंदर, इन बच्चों के अंदर जो भी योजना आती है वह योजना इन बच्चों तक पहुंचाई जाए। मैं यही गुजारिश करता हूँ। देखिए मामा जी किस तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इन बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए और इनको सहयोग मिल सके, और जो है इनका परवरिश हो सके। इनके घर पे जो लोग कब्जा कर रहे हैं उसकी भी जांच करवा करके उनको भी खाली करवाया जाए। मेरा सरकार से यही निवेदन है। आप इसी के साथ देखते रहिए इंडिया टीवी न्यूज। धन्यवाद।